हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम शुरू पर। आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं जो आपका सामाजिक विज्ञान है। जो आपका सामाजिक विज्ञान है उसका आपका प्रैक्टिस सेट जो कि सीटेट के लिए है। सामाजिक विज्ञान का सीटेट के लिए जो प्रैक्टिस सेट है, जैसे कि सीटेट में जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। सीटेट में सामाजिक विज्ञान से यानी एसएसटी से जैसे जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी उसी हिसाब से आपका क्वेश्चन यहाँ पे लेके आया है, जो कि आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और आपको पता है कि जो सीटेट का एग्ज़ाम है वो आपका 21 जनवरी को है, ठीक है। 21 जनवरी को है, ठीक। तो उसी के हिसाब से आप अपनी तैयारी भी करते रहेंगे। और ये जो सारा जो प्रैक्टिस सेट है आपका, ये जो सारा प्रैक्टिस सेट है वो एनसीईआरटी बेस है। किसके बेस है? एनसीईआरटी बेस है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो आपका पार्ट 5 है, यानी पार्ट 5 वाला प्रैक्टिस सेट है, जो कि है सोशल साइंस का यानी सामाजिक विज्ञान का, जो कि सीटेट पे है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आगे भी आपको ऐसी वीडियो देखने को मिले। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से सबसे पहले किस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया था। तो जो सबसे पहले यानी हिस्ट्री का ये क्वेश्चन है कि सबसे पहले किस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, राइट आंसर आपका सी, कुत्ता। किसे पालतू जानवर बनाया गया था? तो कुत्ते को, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस स्थानों पर पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। यानी जो पुरातत्वविद थे उनको शुरुआती कृषकों और पशुपालक के होने के कहाँ से साक्ष्य मिले हैं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, देखिए राइट आंसर में आपका है, यहाँ पे आपको मेल करना है कि कौन कौन सा है। तो देखिए पहला है पयमपल्ली, ठीक है। उसके बाद हल्लूर, उसके बाद महागढ़ा और गुफकाल, और उसके बाद बुरझोम। तो नीचे दिए गए कूट को सही सही का उत्तर चयन करना है, ठीक है। सही उत्तर का चयन करना है, इसमें कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है, ठीक है। तो राइट आंसर आपका पाँचों हो जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा और पाँचवा, ये राइट आंसर आपका सारा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा पूरा स्थल कृषि व पशुपालन से संबंध नहीं रखता है। यहाँ पे क्या पूछा गया है कि पशुपालन से संबंध, कृषि और पशुपालन से संबंध नहीं रखता है, पूरा स्थल के बारे में पूछा गया है, जो संबंध नहीं रखता है उसके बारे में बताना है, ठीक है। तो देखिए पहला है आपका कुरनूल, दूसरा है मेहरगढ़, तीसरा है कोलीवाड़ा और चौथा है आपका चिरांद, उसके बाद दाओजली हैंडिंग, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सही उत्तर का चयन करना है। तो केवल एक, यानी किससे संबंधित नहीं है ये? तो पहला है कुरनूल से संबंधित नहीं है, किससे? कुरनूल से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपका, पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं। जो पुरातत्वविद थे उन्हें कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं। बुरझोम पुरास्थल से प्राप्त ऐसे साक्ष्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अब इसमें से कथन पर विचार करना है। तो देखिए कथन नंबर 1 है आपका, यहाँ के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे। इन घरों को गर्तावास कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गर्तावास, ठीक है। दूसरा कथन है आपका, यहाँ से झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली थी, ठीक है। तो इसमें कौन सा कथन सत्य है ये बताना है, यानी कौन सा कथन सही है ये बताना है आपका। तो पहला और दूसरा दोनों ही कथन आपका सही है, ठीक है। तो देखिए किस हिसाब से आपके जो एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते हैं सीटेट में, इसी इसी हिसाब से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके लिए। और जिन्होंने एनसीईआरटी पढ़ी होगी, एनसीईआरटी का एसएसटी पढ़ा होगा, हिस्ट्री पढ़ा होगा, उनको ये सारे क्वेश्चन के आंसर भी पता होंगे। पांचवा क्वेश्चन है आपका, नवपाषाण युग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब आपको बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो ये देखिए, इस काल में पुरापाषाणिक औजारों का प्रयोग और निर्माण पूर्णतः बंद हो गया था। किसमें? नवपाषाण काल में। तो ये तो गलत है, क्योंकि इसमें कहा भी गया कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। तो यही कथन आपका सही नहीं होगा। इस काल में पुरापाषाणिक औजारों का प्रयोग और निर्माण पूर्णतः बंद हो गया था, ये गलत है आपका, ठीक है। उसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन कथन दिया है नवपाषाण काल के लोग कपड़े बुनने लगे थे। कारण दिया है नवपाषाण काल में कपास उपजाया जाने लगा था, ठीक है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है, ठीक है। ये राइट आंसर हो जाएगा आपका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेहरगढ़ मेहरगढ़ निम्नलिखित में से किस दर्रे के निकट स्थित है। तो कौन से दर्रे के निकट स्थित है? बोलन दर्रा के निकट स्थित है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कथन दिया है मेहरगढ़ से प्राप्त कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखा जाता था। कारण दिया है मेहरगढ़ के लोगों का मानना था कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है
अब नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग करके उत्तर का चयन करना है। तो राइट आंसर क्या होगा, ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेहरगढ़ से प्राप्त एक कब्र में निम्नलिखित में से किस पालतू को मृतक के साथ दफनाया गया था। तो किस पालतू को मृतक के साथ दफनाया गया था, तो बकरी को। ठीक है, राइट आंसर आपका बकरी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित पुरास्थलों में से कौन सा एक ब्रह्मपुत्र की घाटी की पहाड़ी पर स्थित है। यानी जो ब्रह्मपुत्र की घाटी है वहाँ एक पहाड़ी पर स्थित है। कौन सा पुरास्थल है वो। ठीक है, तो उसका नाम है दाउजली हैंडिंग। ठीक है, दाउजली हैंडिंग उसका नाम है, जो कि कहाँ पर है, ब्रह्मपुत्र की घाटी की एक पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय उपमहाद्वीप में कई आरंभिक नगर खोजे गए, सबसे पहले खोजा गया नगर निम्नलिखित में से कौन सा है। तो सबसे पहला नगर कौन सा था, तो हड़प्पा। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, हड़प्पा सबसे पहला नगर था जो खोजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा पुरास्थल निम्नलिखित में से किस स्थान पर है। तो किस स्थान पर है, यानी वो जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। ठीक है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में क्या है, हड़प्पा पुरास्थल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा सभ्यता के नगरों की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है आपको। तो देखिए, ये इन नगरों में से कई नगरों को 2 या उससे अधिक हिस्सों में विभाजित किया गया था। ये तो राइट आंसर है आपका। उसके बाद है, सामान्यतः पश्चिम भाग छोटा लेकिन ऊंचाई पर और पूर्वी हिस्सा बड़ा लेकिन निचले हिस्सों में बना था। ठीक है, तीसरा है आपका, पुरातत्वविदों ने ऊंचाई वाले भाग को नगर दुर्ग और निचले हिस्सों को निचला नगर कहा था। ये भी राइट है। अब देखिए गलत कौन सा है, इसके दोनों हिस्सों की चारदीवारी कच्ची ईंटों की बनी हुई थी। ये आपका गलत है, जो कि डी ऑप्शन है आपका, वो गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्वविदों द्वारा महान स्नानागार कहा गया। इस स्नानागार की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पे भी बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए, इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का प्रयोग किया गया था। ये सही है आपका। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। ये भी राइट है आपका। उसके बाद आपका, इनमें दोनों तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। आपने मोहनजोदड़ो का चित्र देखा होगा, जो स्नानागार बना है उसका चित्र देखा होगा, तो उसकी तरफ दोनों तरफ से सीढ़ियाँ बनाई गई थी। ये भी सही है आपकी। इसमें पानी भरने के लिए सिंधु नदी से छोटी नहरें निकाली गई थी। ये गलत है आपका। यहाँ पे क्या गलत है, तो इसमें पानी भरने के लिए सिंधु नदी से छोटी नहरें निकाली गई थी। ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त नगरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जो हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त नगरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो पहला कथन है आपका, कालीबंगा और लोथल से अग्निकुंड मिले हैं। दूसरा कथन है आपका, हड़प्पा मोहनजोदड़ो और लोथल से बड़े बड़े भंडारगृह मिले हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, ये बताना है आपको। तो पहला और दूसरा दोनों ही कथन आपका सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस स्थानों पर हड़प्पा नगर प्राप्त हुए हैं। किन किन स्थानों पर हड़प्पा नगर प्राप्त हुए, तो किस में हुए हैं। तो देखिए, पहला है आपका सिंध पाकिस्तान में, गुजरात भारत, राजस्थान भारत, हरियाणा भारत, पंजाब भारत। ठीक है, तो इसमें सही उत्तर का चयन करना है। तो सही उत्तर आपका सारा हो जाएगा, यानी इन सारी जगहों पर हड़प्पा सभ्यता मिली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा सभ्यता से घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से साथ ही किया जाता था। इन नगरों की ऐसी विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब यहाँ पे भी बताना है आपको। क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए यहाँ पे अगर हम जल्दबाजी करेंगे तो नहीं है का उत्तर हमें नहीं मिलेगा, इसलिए हम क्या करते हैं, जल्दबाजी में हम गलत आंसर पे टिक लगा के चले आते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि हमें क्वेश्चनों को भी ध्यान से पढ़ना होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पूछा गया है जैसे कि हड़प्पा सभ्यता में घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ किया जाता था। इन नगरों की ऐसी विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब यहाँ पे बताना आपको सही नहीं है। तो देखिए कौन सा कथन सही नहीं है इसके लिए। तो इन सभी नगरों में नालों को खुला रखा जाता था ताकि इनकी सफाई आसान हो। ठीक है, ये आपका राइट नहीं है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा के नगरीय जीवन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। हड़प्पा का जो नगरीय जीवन था उसके बारे में आपको बताना है। तो पहला है आपका, नगरों में शासक वर्ग नगर की खास इमारतें बनाने की योजना तैयार करता था। दूसरा है आपका, लिपिक और शिल्पकार भी नगरों में रहते थे। तीसरा है, शासक व नगरवासियों द्वारा व्यापार भी किया जाता था। अब इसमें बताना है आपको कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ही आपका सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
हड़प्पा से प्राप्त बाट और मनकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जो हड़प्पा से प्राप्त बाट और मनके मिले हैं उसके बारे में आपको बताना है। तो पहला है, बाटों को बनाने के लिए सामान्यतः चूना पत्थर का प्रयोग किया गया था। दूसरा है, मनकों के निर्माण में कार्नियल पत्थरों का प्रयोग किया गया था। ठीक है, सही आंसर का चुनाव करना है, सही उत्तर का चयन करना है। तो क्या होगा, केवल दूसरा आपका सही है, यानी कि कौन से पत्थर का यूज किया गया था, कार्नियल पत्थर का यूज किया गया था। ठीक है, प्रयोग किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस हड़प्पीय स्थल से एक कढ़ाईदार वस्त्र पहने एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति प्राप्त हुई है? तो कहाँ से प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। ठीक है, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। यहाँ पे आपका पार्ट जो 5 है वो कंप्लीट हो चुका है। पार्ट 6 आपका कल आपको करवाया जाएगा। अगर आपको यहाँ तक मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।